नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजमगढ़ में 11 नवंबर की शाम को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तमसा नदी के तट पर आरती का भी आयोजन किया जा रहा। इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह ने गुरुवार को दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आरती में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इस दौरान आजमगढ़ के लोगों द्वारा ही लगाए गए दीपक और तेल का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के गंगा आरती की तर्ज पर यहाँ पर आरती होगी और यहाँ पर कार्यक्रम में वाराणसी के ब्राह्मण लोग शामिल होंगे। उन्होंने सभी मातृ शक्तियों, युवा साथियों व जनपद वासियों से, समाज सेवी संगठनों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से तमसा सफाई अभियान के कार्यक्रम में लोग लग रहे हैं, उसी तरह इसको भी सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। रात्रि करीब 10 बजे अलकनंदा इनक्लेव निवासी एक महिला द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके पति, जो एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते हैं, वो दोपहर करीब 2 बजे कुछ बताकर घर से निकले थे और घर पे वापस नहीं आए और उनका फोन तभी से लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल्ड सिटी द्वारा उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और उनके तलाश हेतु टीम रवाना कर दी गई। इसी बीच रात्रि करीब 3 बजे महिला के पास ही उनके पति के नंबर से कॉल आई और अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस कॉल पे बोला गया कि उनका पति इन लोगों के कब्जे में है और यदि उनके 20 लाख रुपए उस महिला द्वारा नहीं दिए गए तो उनके पति को वो छोड़ेंगे नहीं और नुकसान पहुंचाएंगे और उस महिला एवं उसके बच्चे को भी मारने की धमकी फोन पे दी गई। इन अभियुक्तों द्वारा फोन पे ये भी धमकी दी गई कि जो ये प्रखर सेठ है, जो व्यक्ति उनके कब्जे में है, उसने नौकरी लगवाने के नाम पे उनके 20 लाख रुपए हड़पे हैं धोखाधड़ी से। वो 20 लाख रुपए उन्हें वापस चाहिए, वरना वो अपने पति को जिंदा नहीं देख पाएंगे। ये सूचना उस महिला द्वारा थाना सुशांत गोल्ड सिटी पे दोबारा दी गई, जिसके क्रम में उस महिला की लिखित तहरीर के आधार पर थाना गोल्ड सिटी पर गंभीर धाराओं में, अपहरण की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसके सफल अनावरण एवं अपहृत की सकुशल बरामदगी हेतु कुल 4 टीमों का गठन किया गया। एसएचओ सुशांत गोल्ड सिटी स्वयं एक टीम लेकर निकले और क्राइम टीम को भी इसमें लगाया गया। इन टीमों के अथक प्रयासोपरांत जनपद लखीमपुर में कई ठिकानों पर दबिश दी गई और पुलिस को सकुशलता 24 घंटे के भीतर बरामद हुई। इसमें जो ये अपहरत है प्रखर सेठ, इसको पुलिस ने सकुशल बरामद किया और इस घटना में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार, जिसमें इसका अपहरण करके ये ले गए थे, उस गाड़ी को भी बरामद की। जो अपहरत था उसकी एक स्कूटी थी, वो भी इन अभियुक्तों के पास पुलिस ने बरामद की और इन अभियुक्तों के कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया। इन सभी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गोल्ड सिटी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभियुक्तों द्वारा जो पैसा मांगा जा आजमगढ़ के पावन तमसा तट पर चंद्रमा ऋषि की तपोभूमि पर 11 तारीख को सायं 4 बजे भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और वह कार्यक्रम गंगा आरती, दीपोत्सव, 11,000 दीपक जलेंगे, जिसमें समस्त आजमगढ़ जनपद वासियों से, मातृशक्तियों से, नौजवान दोस्तों से, प्यारे भाइयों से, बहनों से मेरी सादर अपील है कि आप सब उस दीपोत्सव कार्यक्रम में अपने आजमगढ़ की माटी का दिया और आजमगढ़ की माटी का तेल उस दिया में प्रयोग होगा। आओ हम सब मिलकर के एक साथ दिया जलाएं। इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं और बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा और वाराणसी के पंडित जी लोगों द्वारा वो कार्यक्रम गंगा आरती जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ के धाम पे करते हैं और वो भी इसमें भाग लेंगे और समस्त अपने जो जनपद के स्वयंसेवी संस्थान हैं उनको भी सादर आग्रह करता हूं कि वो भी पूरी अपने लोगों के साथ उपस्थित रहें और इस कार्यक्रम के तमसा सफाई अभियान में जो लगातार लगे रहे और पावन तमसा तट की हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे विवेक अग्रवाल जी इस कार्यक्रम को खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं और आजमगढ़ समस्त जनपद वासियों से पुनः फिर अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। बहुत ही
अच्छा रहेगा। और एक इस नाते इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है कि इसी धरती पर, आजमगढ़ की धरती पर और उसी तमसा तट पे चंद्रमा ऋषि के उस तपोभूमि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक रात विश्राम किए थे और यहाँ रात रुक करके फिर वनगमन को गए थे। इस नाते जो कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र भी है, इस नाते अपने अपने देवतुल्य आजमगढ़ के समस्त जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर इस कार्यक्रम में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।